है आपका। देख रहे हैं हम सी न्यूज भारत। आपके साथ मैं हूं श्वेता तिवारी। वक्त हो गया मध्य प्रदेश बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात होगी इंदौर की, जहां एवी प्राइम ने नवी वर्षगांठ पर नई कूलर रेंज लॉन्च और बजाज फिनसर्व के साथ साझेदारी की घोषणा की। अगली खबर भी इंदौर से है, जहां वैष्णव बैरागी समाज ने जगत गुरु रामानंदाचार्य जी की 726वीं जयंती धूमधाम से मनाई। ऐसी तमाम खबरों पे आगे विस्तार से करेंगे चर्चा। इंदौर में इलेक्ट्रॉनिक्स और होम अप्लायंसेस ब्रांड एवी प्राइम ने अपनी 9 वर्षों की सफल यात्रा के उपलक्ष्य में भव्य कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें डीलर मीट, बजाज फिनसर्व के साथ रणनीतिक साझेदारी की घोषणा और नई एडवांस कूलर रेंज का लॉन्च किया गया। कार्यक्रम में डायरेक्टर आशीष जैन, राजीव जैन सहित प्रमुख डीलर और बिजनेस पार्टनर्स मौजूद रहे। बजाज फिनसर्व टाई अप के तहत अब ग्राहकों को आसान ईएमआई और आकर्षक फाइनेंस विकल्प मिलेंगे। नई कूलर रेंज आधुनिक डिजाइन, बेहतर कूलिंग, ऊर्जा दक्षता और किफायती कीमत के साथ पेश की गई है। आशीष जैन ने कहा कि डीलर्स और ग्राहकों का भरोसा ही कंपनी की सबसे बड़ी ताकत है और ये पहल भविष्य की तेज वृद्धि में सहायक होगी। सर, आज ग्रैंड सेरिटेयर में सफल यात्रा 9 वर्ष की है और इसी को लेकर एक आयोजन रखा गया है। किस प्रकार का आयोजन रखा? लगभग 9 वर्ष हमारे आज पूर्ण हुए और इसका ग्रैंड सेलिब्रेशन हम लोग यहाँ कर रहे हैं। पूरे देश से लगभग 400 डिस्ट्रीब्यूटर्स, रिटेलर्स हमारे बीच सम्मिलित हुए हैं और आने वाले समय में हम निश्चित रूप से जिस माइलस्टोन को हमने अभी प्राप्त किया है और एक नई माइलस्टोन का लक्ष्य लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं। अभी वर्तमान में कंपनी ने कुछ और नए प्रोडक्ट इसमें जोड़े हैं। आज हम इस अवसर पर बहुत सारी स्कीम्स भी जो हमारे रिटेलर्स हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, उनके लिए लेकर के आए हैं। बैंकॉक आदि का टूर भी हमने इसमें प्लान किया है और कुछ इंस्टेंट कैशबैक आदि की स्कीम्स भी हम लेकर के आए हैं। निश्चित रूप से जो कस्टमर को डायरेक्ट बेनिफिट होने वाला है और अपकमिंग सीजन जो अभी आ रहा है कूलर का, उसमें भी बहुत सारी वैरायटी लेकर के हम लोग आए हैं। साथ में ही अभी वर्तमान में वॉशिंग मशीन्स। आज ग्रैंड सेरिटेयर में 9वां सफल आयोजन किया जा रहा है, किस प्रकार से, और डीलर मीट भी रखी गई है, बताएं। आज हम लोग का एवी प्राइम का 9th ईयर कंप्लीट होने पे 9th एनिवर्सरी सेलिब्रेशन हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं, जिसमें जहाँ पर भी हम लोग अभी 9 स्टेट में जो काम कर रहे हैं वहाँ के लगभग 400 डीलर और डिस्ट्रीब्यूटर यहाँ पर गैदरिंग होगी। हमारी नई रेंज जो हमने कूलर की यहाँ पर लॉन्च की है, जिसमें लगभग 20 मॉडल है, 20 पुराने रनिंग मॉडल है, तो लगभग 40 मॉडल के साथ हम लोग यहाँ पर डीलर मीट कर रहे हैं, यहाँ पर कंडक्ट कर रहे हैं। एक और जो हमारा माइलस्टोन था कि हम लोग बजाज फाइनेंस की फैसिलिटी अपने डीलर्स को दे सकें, तो उसका भी आज यहाँ पर लॉन्च होगा प्रॉपर्ली, कि आज से हमारे सारे प्रोडक्ट पे बजाज फाइनेंस के साथ हम ईएमआई की फैसिलिटी भी कस्टमर को मिलेगी। और भी कंटिन्यूस जो हम लोग ग्रोथ करने वाले हैं, जैसे एसी का एक हमारा पाइपलाइन में प्रोडक्ट है जो हम लोग नया अपकमिंग प्रोडक्ट लेके आने वाले हैं, तो उस पर हम लोग आज सारे डीलर और डिस्ट्रीब्यूटर के साथ सारी चीज़ें शेयर करेंगे और फ्यूचर का रोड मैप हम लोग यहाँ पर क्रिएट करने वाले हैं। सर, 9 वर्ष की सफल यात्रा की और ऑफ सीजन में आपने मीट जो रखी है, तो क्या आने वाले सीजन में कुछ और नया लाने की कुछ? बिल्कुल, आगे आने वाले सीजन में हमारे कई सारे प्रोडक्ट हैं जो पाइपलाइन में हैं। लास्ट जब हमने डीलर मीट की थी तो उस समय हमारे पास काफ़ी कम पोर्टफोलियो था। आज हमारे पास लगभग होम अप्लायंसेस और इलेक्ट्रॉनिक्स में कंप्लीट एक हमारे पास बास्केट है, जिसके साथ आज हम लोग ये डीलर मीट कर रहे हैं। आगे एसी, डीप फ्रीजर, रेफ्रिजरेटर, ये हमारे पाइपलाइन में प्रोडक्ट हैं जो कि हम नेक्स्ट सीजन में लॉन्च करेंगे। सर, देखा गया साउंड सिस्टम में काफ़ी सारे प्रोडक्ट आए हैं, इसमें किस तरीके से ये स्पीकर जनरली कई ब्रांड यहाँ पर करते हैं और सेल कर रहे हैं, लेकिन ये सारे हम लोग जो सीरीज़ लेके आए हैं कंप्लीट इम्पोर्टेड प्रोडक्ट है। ये इम्पोर्टेड प्रोडक्ट होने की वजह से इसकी ड्यूरेबिलिटी और क्वालिटी दोनों ही इन्हांस होती है और उसी की वजह से ये सक्सेस भी हुआ है। लास्ट ईयर हम लोगों ने काफ़ी अच्छे नंबर में वॉल्यूम में सेल किया। आपका परिचय? मैं आशीष जैन। इंदौर से सी न्यूज संवाददाता एमएल शाह की रिपोर्ट। इंदौर में भक्ति आंदोलन के प्रणेता जगत गुरु श्री रामानंदाचार्य महाराज की 726वीं जयंती वैष्णव बैरागी समाज द्वारा अभूतपूर्व एकजुटता के साथ धूमधाम से मनाई गई। श्री वैष्णव बैरागी ब्राह्मण समाज संघ इंदौर और श्री रामानंदी नवनिर्माण सेना के संयुक्त तत्वाधान में समाज के सभी प्रमुख संगठनों ने एक ही जाजम पर इकट्ठा होकर महाअभिषेक और महाआरती में सहभागिता की।
आचार्य श्री राम जी महाराज और गोपाल जी पुजारी के सानिध्य में हुए कार्यक्रम में भजनों और जयकारों से वातावरण भक्तिमय हो गया। आयोजन में समाज के वरिष्ठ पदाधिकारी, युवा, महिला मंडल और बड़ी संख्या में मातृशक्ति की गरिमामयी मौजूदगी रही। वहीं श्री रामानंदी नवनिर्माण सेना द्वारा हनुमान जी के सुंदरकांड का वितरण भी किया गया। ये श्री वैष्णव बैरागी ब्राह्मण समाज संघ की एक विशेष पहल थी कि समाज को एकत्रीकरण, और यही एकत्रीकरण हमारे जगत गुरु श्री रामानंदाचार्य जी ने कहा था कि सनातन की रक्षा के लिए पूरी समाज को एक जाजम पे बिठाने का काम श्री रामानंदाचार्य जी ने किया था। और उन्हीं की प्रेरणा के साथ हमारे अध्यक्ष महोदय श्री कृष्णदास जी ने भी पूरी समाज को एक जाजम पे बिठाकर आज श्री जगत गुरु रामानंदाचार्य जी की प्रेरणा से पूरे समाज को एकत्रीकरण कर जगत गुरु का प्राकट्य उत्सव मनाया गया है। डॉक्टर रोहित बैरागी, श्री रामानंदी नवनिर्माण सेना प्रदेश अध्यक्ष। मैं ये कहना चाहूंगा कि आज रामानंदाचार्य जी की आज बहुत अच्छी जयंती है। हम इसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहते हैं। आपका परिचय दीजिए। बंटी बैरागी। रामानंदाचार्य जी की जो मूर्ति स्थापित है पवन टेकरी पे, वहाँ पे आरती का आयोजन किया गया है। क्या कहना चाहेंगे, किस तरह का आयोजन और आज क्या विशेष अवसर है? जगत गुरु रामानंद जयंती महोत्सव के रूप में यह कार्यक्रम किया जाता है। जगत गुरु की यहाँ पे पूरे मध्य प्रदेश में एक ही जगह मूर्ति है और यह आयोजन हर साल जयंती के रूप में मनाया जाता है जगत गुरु के। हाँ। सभी समाज इस बार वैष्णव बैरागी समाज, सभी जितने भी हमारे संगठन है, सब एक साथ खड़े होकर ये आयोजन करते हैं। आज महाराज श्री उपस्थित है, किनकी उपस्थिति में आयोजन हो रहा है? ये महाराज श्री हमारे शत्रुघ्न दास जी के ऊपर उसमें रहता है और उन्हीं का ये मठ है, इसमें आयोजन होता है। एक हम यहाँ कैलेंडर भी देख रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे, कैलेंडर भी बैरागी समाज एक कैलेंडर निकालता है, हाँ, व्यापक वैष्णव बैरागी समाज के नाम से हर साल निकालता है और ये इस बार भी निकाला है। आपका परिचय दीजिए। कृष्णा बैरागी, वैष्णव बैरागी ब्राह्मण समाज संघ इंदौर अध्यक्ष। जय श्री राम। आज जगत गुरु रामानंदाचार्य की जो प्रकट उत्सव है हमारा, ये बहुत नए तरीके से इंदौर में मना है। इसकी तैयारी हम गत 15 दिनों से लगे हुए थे। तैयारी हमारी 6 महीने से चल रही है। बाकी जो अब आखिरी फाइनल जो चल रहा है, इसमें हम सब पूरी टीम के साथ, और इस बार जो इतिहास रचा गया, इंदौर के जो 12 ग्रुप है वो सारे एक साथ एक छत के नीचे आके गुरु जी का प्रकट उत्सव मनाया गया है। ये हमारे लिए बहुत बड़े, इंदौर के लिए बहुत सौभाग्य की बात है। और ऐसी में चाहता हूँ कि पूरे भारत में ऐसा ही होना चाहिए, जो गुरु जी का प्रोग्राम एक ही छत के नीचे और एक ही जगह होना चाहिए। ग्रुप कितने ही हो, बाकी संगठन गुरु जी एक है अपने, तो वो सबके उसमें होना चाहिए। प्रकाश वैष्णव, इंदौर मध्य प्रदेश अध्यक्ष सेवा संघ। इंदौर से सी न्यूज संवाददाता राकेश रायकवार। इंदौर के क्लर्क कॉलोनी स्थित सनशाइन पब्लिक स्कूल का 22वां वार्षिक उत्सव शहर के प्रतिष्ठित रविंद्र नाट्य गृह में भव्यता और उत्साह के साथ संपन्न हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ डायरेक्टर विजय गुप्ता द्वारा दीप प्रज्वलन से हुआ, जिसके बाद विद्यार्थियों ने भारतीय संस्कृति, धर्म, आध्यात्म और देशभक्ति पर आधारित रंगारंग प्रस्तुतियां दी। विभिन्न राज्यों के लोक नृत्य, मराठा शौर्य पर आधारित छावा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा की हास्य प्रस्तुति ने दर्शकों को खूब मनोरंजन किया। बच्चों की शानदार प्रस्तुतियों से अभिभावक भाव विभोर नजर आए। प्राचार्य प्रीति सिंह कुशवाहा ने बताया कि विद्यालय नर्सरी से कक्षा 9वीं तक संचालित है। मैडम, इन दिनों स्कूलों में वार्षिक उत्सव का दौर चल रहा है, तो हम देख रहे हैं सनशाइन पब्लिक स्कूल का वार्षिक उत्सव भी आज रविंद्र नाट्यगृह में आयोजित किया गया है। क्या कहना चाहेंगे और किस तरह की थीम रखी गई है इसके लिए? देखिए, हम लोगों ने कुछ परफॉर्मेंसेस जो रखी है, तो सारी चीज़ों को माइंड में रख के रखी हुई है। धार्मिक, स्पिरिचुअलिटी और हमारे रीजनल डांस भी हम लोगों ने इसमें लिए हैं। एक हम लोगों ने छावा का परफॉर्मेंस रखा हुआ है, जिससे कि हमारे बच्चे जो है उन्हें ऐतिहासिक, जो हमारे मराठा योद्धा थे, जो आज आज़ादी वो लोग यूज़ कर रहे हैं, जो हम लोग इतने फ्री घूम रहे हैं, तो उसमें कितना योगदान था हमारे मराठा योद्धाओं का। संभाजी की परफॉर्मेंस रखी है। एक हमारे जो धर्म से जुड़े हुए हमने 4 युगों के ऊपर एक परफॉर्मेंस रखी, जिसमें हमारे बच्चे चारों युगों के ऊपर, सतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग और कलयुग, इसके बारे में बताएंगे। इसी के साथ हमने कॉमेडी को भी ध्यान में रखा हुआ है, क्योंकि सभी आप खुद ही देखते हैं आजकल इतनी स्ट्रेस भरा जीवन है, तो तारक मेहता के ऊपर एक परफॉर्मेंस रखी हुई है। रीजनल देखा जाए तो हमने गरबा रखा हुआ है, पहाड़ी लोक नृत्य रखा हुआ है, ताकि हमारे बच्चे अपनी जड़ों को भी ना भूलें। सनशाइन स्कूल कहाँ पर स्कूल स्थित है और कौन सी क्लास तक संचालित है? सनशाइन पब्लिक स्कूल क्लर्क कॉलोनी में लोकेटेड है और 8th तक यहाँ पे कक्षाएं आज इस एनुअल फंक्शन के माध्यम से पालकों और विद्यार्थियों के लिए क्या संदेश है आपकी ओर से? हम यही कहेंगे कि पढ़ाई का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है।
और अगर आप पढ़ेंगे तो ही आप इस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में सरवाइव कर पाएंगे, क्योंकि हम लोग जिस बैकग्राउंड को बिलोंग करते हैं, तो कोई बहुत बड़े बिजनेसमैन के हमारे यहाँ पे कोई रूट्स तो है नहीं, तो अगर हम पढ़ लेते हैं तो हम पूरे वर्ल्ड को कॉन्कर कर सकते हैं। आपका परिचय दीजिए। प्रीति सिंह कुशवाहा और सनशाइन पब्लिक स्कूल में एज ए प्रिंसिपल में। इंदौर से सी न्यूज़ संवाददाता राकेश रायकवार की रिपोर्ट। इंदौर के बास्केटबॉल कॉम्प्लेक्स में चल रही फाइबर टू सिल्क फेब एग्जीबिशन में कश्मीरी वुलन खास आकर्षण बने हुए हैं, जहां युवतियों और महिलाओं की पहली पसंद कश्मीरी फिरन है। कश्मीर से आए स्टॉल्स पर ऊन, कॉटन और पश्मीना से बने फिरन, पश्मीना शॉल, जैकेट, कोट, अन्य वुलन वस्त्र उपलब्ध है, जिन पर कढ़ाई और तिल्ला वर्क किया गया है। इसके साथ ही एग्जीबिशन में पटोला, बंदेज, अजरक, मूंगा सिल्क, बनारसी, जामदानी, टसर, कांजीवरम जैसी देश भर की पारंपरिक साड़ियां भी एक ही छत के नीचे मिल रही हैं। आयोजक आशीष कुमार गुप्ता के अनुसार 60 स्टॉल्स वाली ये एग्जीबिशन 13 जनवरी तक चलेगी और यहाँ विशेष छूट भी दी जा रही है। एक्सपो प्रारंभ हुआ है, किस तरह का सिल्क का मिला है और कितने स्टॉल्स और व्यूअर्स ने यहाँ पर लगाए? ये सब प्योर हैंडलूम का जो सिल्क साड़ी रहता है उसका एग्जीबिशन लगाया हुआ है, और इसमें 29 राष्ट्र से जितने भी अपने मास्टर वीवर्स हैं वो सभी इन्होंने पार्टिसिपेट किया हुआ है। यहाँ पे आपको कर्नाटक का कांजीवरम है, भागलपुर का, बिहार का साड़ी है भागलपुरी, बनारस की साड़ियाँ हैं, और यहाँ पे अभी सर्दी के लिए कश्मीर की खास यहाँ पर शॉल और जो भी गर्म फैब्रिक है वो सब आया हुआ है। बाकी इधर सभी स्टेट का साड़ी है, हैंडलूम का साड़ी, हाथ से बना हुआ सभी साड़ी है, तो कारीगर पे हाथ से बना के लेके आए हैं। बड़ी संख्या में शहर की जो जनता है, महिला, विशेषकर महिलाओं को देखा गया है कि उनकी रुचि रहती है सिल्क में, तो क्या कहना चाहेंगे किस तरह से उनकी सारी जो रुचि है यहाँ पर पूरी होने वाली है? बिल्कुल रुचि पूरी होने वाली है। जो भी अभी न्यू ट्रेडिशनल जो डिजाइन आई हुई है वो सभी की डिजाइन अभी इधर अवेलेबल मिलेंगी, जो भी मार्केट में अवेलेबल नहीं है वो सब मार्केट से आधी प्राइस में आपको इधर एग्जीबिशन में मिलेंगी। तो इंदौर की महिलाओं से आग्रह है वो इधर आएँ और देखें और परचेज करें। साड़ी बिल्कुल ही अलग एंटिक पीस की सभी साड़ी आई हुई हैं। हम देख रहे हैं देश के विभिन्न राज्यों के व्यूअर्स यहाँ पर उपस्थित हैं, तो क्या किस तरह का एक अलग फायदा भी मिलता है, आर्थिक फायदा भी लोगों को मिलता है डायरेक्ट खरीदी में? ये आपको वीवर से डायरेक्ट हैंड टू हैंड मिलता है और इस पे अप टू 50% डिस्काउंट भी रहता है जी। मेला ये जो लगा हुआ है कहाँ पर लगा है और कितनी तारीख से कितनी तारीख तक? ये बास्केटबॉल कॉम्प्लेक्स में लगा हुआ है और जंजीर वाले चौराहे के पास, और ये 8 तारीख से लेके 13 तारीख तक रहेगा। इसका समय क्या रहता है? सुबह 9 बजे से लेके सुबह 11 से रात को 9 बजे तक। आपका परिचय दीजिए। मैंने इंदौर से सी न्यूज़ संवाददाता राकेश रायकवार की रिपोर्ट। रीवा जिले में नगर निगम की पानी आपूर्ति व्यवस्था को लेकर युवा नेता और समाज सेवी अविराज ने चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि नियमित टैक्स देने के बावजूद कई वार्डों में नागरिकों को गंदा, बदबूदार और अस्वास्थ्यकर पानी मिल रहा है, जिससे जल जनित बीमारियों का खतरा बढ़ रहा है। अविराज ने नगर निगम प्रशासन से मांग की है कि दूषित पाइपलाइन और टंकियों की सफाई कराई जाए, शुद्ध पेयजल की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित की जाए और पूरी जलापूर्ति व्यवस्था की तुरंत जाँच की जाए, ताकि नागरिकों को मूलभूत सुविधाएं मिल सके। जैसा कि अविराज जी विदित है, जनमानस से जुड़ा कोई भी मुद्दा हो, हर मुद्दे पे आप मुखर होकर बोलते हैं। अभी ऐसी जानकारी हमें आई है कि दूषित पानी का डाटा आपने इकट्ठा किया है पूरे शहर भ्रमण करके, और हो सकता है कि उस बात को जनता तक पहुंचाने के लिए आप आगे भी आए, फील्ड पर भी जाएं। क्या दूषित पानी का मुद्दा, क्या आंकड़े आपने इकट्ठा किए हैं? देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि अगर शहर की जनता पीने के पानी को लेकर अगर नगर पालिका निगम में टैक्स दे रही है, उसके बाद भी अगर प्रदूषित पानी पी रही है और प्रदूषित पानी शहर के कई ऐसे वार्डों और क्षेत्रों में आ रहा है, तो मुझे लगता है इससे बड़ा चिंताजनक विषय कोई और हो नहीं सकता। हाल ही में मैंने कल, जो कि 8 जनवरी थी और आज 9 जनवरी है, एक दिन के अंतराल में मैंने अपने साथियों से सोशल मीडिया के माध्यम से आग्रह किया था, निवेदन किया था कि शहर के विभिन्न क्षेत्रों में जहां हमारे साथी सक्रिय हैं, वहां पे पहुंच के जहां पानी, प्रदूषित पानी की जो बातें सामने को देखने को मिल रही है, उनसे लोगों से मुलाकात करने के लिए आग्रह किया था और वो डाटा कलेक्ट करके और फोटो वीडियो मुझ तक पहुंचाया जाए। कल से लेके आज तक के बीच में लगभग 15 से 17 लोगों की बाइट, फोटो, वीडियो और उनसे संपर्क मेरा हुआ है, जो मुझे बता रहे हैं कि शहर में भैया कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पे पाइपलाइन टूटी फूटी। रीवा से सी न्यूज़ संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट।
सीहोर में सड़क पर नवजात बच्ची के अंतिम संस्कार का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जो 6 जनवरी का बताया जा रहा है और सीहोर इछावर मार्ग का है। जानकारी के अनुसार संतोष जाट अपनी पत्नी ममता को लेकर जिला अस्पताल आया था, जहां सामान्य प्रसव के 2 दिन बाद नवजात बच्ची की मौत हो गई और इसके बाद दंपत्ति ने अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए जिला अस्पताल के सामने सड़क पर धरना दिया। समझाइश के बाद वो बच्ची का शव लेकर रवाना हुए, लेकिन रास्ते में ही सीहोर इछावर मार्ग पर सड़क किनारे अंतिम संस्कार कर दिया, जिसका वीडियो अब सामने आया है। सीहोर से सी न्यूज़ संवाददाता रजनी राय। टीकमगढ़ के सर्किट हाउस में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने वीबी रामजी विषय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि भारत सरकार ने ग्रामीण रोजगार को सुदृढ़ और दीर्घकालिक विकास से जोड़ने के लिए विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन गारंटी अधिनियम 2025 लागू किया है। उन्होंने कहा कि ये कानून मनरेगा से आगे बढ़ते हुए ग्रामीण परिवारों के लिए वार्षिक रोजगार गारंटी 100 से बढ़ाकर 125 दिन करता है और रोजगार को टिकाऊ अवसंरचना, आजीविका सृजन, जल सुरक्षा से जोड़ता है। इसमें तकनीक आधारित पारदर्शिता, साप्ताहिक डिजिटल वेतन भुगतान, डेयरी पर मुआवजा और सशक्त शिकायत निवारण प्रणाली का प्रावधान है। प्रेस वार्ता में भाजपा जिला अध्यक्ष सरोज राजपूत सहित पार्टी पदाधिकारी मौजूद रहे। मंत्री जी बताइए, जो आज की जो प्रेस वार्ता रखी गई सब क्या वीबी रामजी विधेयक 2025, इस विधेयक के माध्यम से तो पुराने समय से योजना चली आ रही है। इस योजना में ना तो पारदर्शिता थी, ना जो फंडिंग थी उस राशि का बेहतर न तो उपयोग हो पा रहा था और मजदूरों को वो कार्य भी नहीं मिल पा रहा था। इन सारी बातों को समावेश करते हुए कि जहां मजदूरों को इस रोज़गार गारंटी योजना के माध्यम से 125 दिन रोज़गार उपलब्ध हो, वहीं उसकी टेक्नोलॉजी के साथ में जोड़ करके उसकी निगरानी व्यवस्था को मजबूत बनाया जाए और जल सुरक्षा से जुड़े कार्य, फिर आजीविका से जुड़े कार्य, ग्रामीण बुनियादी ढांचे को मजबूत करने वाले कार्य, ऐसे 4 तरह की श्रेणियों में उसके कार्यों को बांटा गया। टीकमगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता राजेंद्र कुमार श्रीवास्तव की रिपोर्ट। विदिशा के लश्करपुर स्थित तुलसी वेयरहाउस में फिल्मों जैसी एक घटना सामने आई है, जहां वेयरहाउस में रहने वाली जूली नामक कुतिया को एक नागिन के जोड़े ने डस लिया, जिससे उसकी मौत हो गई। मां की मौत के बाद जूली के तीनों बच्चे नागिन से बदला लेने पहुंचे और उन्होंने नाग को मार डाला, जिसका वीडियो भी सामने आया है। नाग की मौत से गुस्साए नागिन ने भी पलटवार करते हुए एक कुत्ते को डसकर मार दिया। ये पूरी घटना क्षेत्र में चर्चा का विषय बनी हुई है। विदिशा से सी न्यूज़ संवाददाता प्रयास विश्वकर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल मध्य प्रदेश बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।